जूस का कारोबार है और साल के 12 महीने चलने वाला ये बिजनेस आइडिया है। 3 रुपए का एक पाउच तैयार होता है और 10 रुपए का एक पाउच सेल होता है। माना कि अगर 1000 पाउच तैयार करते हो तो 3000 उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है और 10 रुपए के हिसाब से ये 10,000 रुपए के 1000 यूनिट सेल होंगे। 3000 उसकी प्रोडक्शन निकालते हैं तो डेली के आपको बचे 7000 रुपए। और अगर महीने का हिसाब लगाएं तो एक महीने में आपको बचे 2,10,000 रुपए। ये कारोबार आपने किस तरह करना है, कौन कौन सी चीजें चाहिए और आप अपना प्रॉफिट इसमें किस तरह कमा सकते हैं, तमाम तफसीलात आपको आज इसी वीडियो में मिलेगी। मेरी आपसे विनती है कि वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले बिजनेस आइडियाज आपको मिल सकें और आप एक अच्छा रोजगार कमा सकें। कारोबार करने के लिए आपको सिर्फ 4 तरह की चीजें रिक्वायर हैं। एक आपको वाटर पंप चाहिए होगा, एक आपको पाउच चाहिए होगा, मैंगो जूस की रेसिपी चाहिए होगी और एंड पर आपको सीलर चाहिए होगा। ये तमाम चीज़ें बाजार से आसानी दस्तयाब है। अगर आपको फिर भी ये नहीं मिलती तो हम इसको ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप अपना कारोबार करने वाले बने। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि आपने मैंगो रेसिपी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस कारोबार में, वो कहाँ से लेनी है। वो आपको यूट्यूब के ऊपर हजारों रेसिपीज मिल जाएंगी जो बहुत देर बाद जाके एक्सपायर होती हैं। लेकिन हम जो इसमें तैयार करते हैं वो 4 चीज़ों की मदद से जूस को तैयार किया जाता है। चीनी की मदद से, पानी की मदद से, मैंगो फ्लेवर के साथ, और चौथी चीज स्टार्टर इसमें चाहिए होती है। एक बड़े ड्रम में इन तमाम चीजों को मिक्स करके इनके नीचे आग लगा दी जाती है। जब ये अच्छी तरह पक जाता है तो ये जूस आपका तैयार हो जाता है। और भी आप अपने मुताबिक रेसिपीज तैयार कर सकते हैं जो भी आपको सूट करे। दूसरा मरहला इसमें आता है फिलिंग का। तो आपने फिलिंग किस तरह करनी है। आपको मार्केट में पाउच बआसानी दस्तयाब होंगे। अगर आपको पाउच फिर भी नहीं मिलती तो आप दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं, आपको पाउच भी बआसानी दस्तयाब होंगे। ये किलो के हिसाब से मिलते हैं और पर पीस के हिसाब से भी मिलते हैं। आपने अपने डिजाइन के मुताबिक ये पाउच चूज कर लेने हैं, परचेज करके आपने इनको ले आना है। तीसरी चीज जो आपको चाहिए होगी वो वाटर पंप है। ये बआसानी दराज के ऊपर, अली एक्सप्रेस के ऊपर या फिर आपकी लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है। आपने ये परचेज कर लेना है। ये मैक्सिमम आपको 2 से 3,000 रुपए में बआसानी मिल जाएगा। एक केन में आपने जूस भर के उसके ऊपर पंप लगा लेना है और आपने पाउच को उसके अंदर डाल के, जिस तरह अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम एज इट इज आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है। फिलिंग करने के बाद जो चौथा मरहला आता है इसकी सीलिंग का, वीडियो में अभी नजर आ रही है। ये हर हार्डवेयर की दुकान पर और स्टेशनरी की दुकान पर ये सीलर मशीन आपको बआसानी दस्तयाब होगी। अगर आप ये बड़ी मशीन नहीं लेना चाहते तो 200-300 रुपए, 500 रुपए का सीलर भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो वाला यूज कर लें। ठीक है, इसकी मदद से आपने इसको सील कर लेना है। जैसे आप सील करेंगे तो ये आपका एक पाउच तैयार हो गया। एक पाउच तैयार करने के लिए मैक्सिमम आपको 1 मिनट रिक्वायर होता है। डेली का आपने ऐसे ही अपना माल तैयार करते जाना है। माल तैयार करने के बाद आपने अगला मरहला जो इसका आता है वो पैकिंग का आता है। पैकिंग करने के लिए आपने एक बड़ा शॉपर लेना है और उसमें 10-10 पैकेट की आपने पैकिंग करनी है। 10 पाउच उसमें डालने और उसको आपने बिल्कुल सीलर की मदद से पैक कर देना है ताकि वो एक अच्छी शेप इख्तियार कर जाए। फिर आपने क्या करना है, अगर आप डेली के 100 पीस भी तैयार करते हैं तो ये आपका 1000 पाउच तैयार हो जाएगा। आपने लेके इसको मार्केट में निकलना है। सेल करने के लिए आप या तो टीम भी रख सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं, या फिर जो करियाने वालों के पास बुकिंग या सप्लायर जाते हैं दूसरी कंपनी से, आपने उनको टारगेट करना है। कमीशन के ऊपर आपने हायर कर लेना है। आप एक पाउच का उनको 1 रुपए भी देंगे तो एक जो बंदा होगा वो डेली के 100-200 पैक बआसानी बेच सकता है, जिसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा, आपकी सेल भी ज़्यादा अच्छी होगी और आपको किसी किस्म की मार्केटिंग का कोई एक्सपेंस भी नहीं पड़ेगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको प्रॉफिट किस तरह होगा। ये पाउच कंप्लीट तैयार करके, जिसमें आपको मैंगो जूस भी आ जाएगा, इसकी लेबर भी आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी इंक्लूड हैं इसमें। ये 3 से 3.5 रुपए में एक पाउच तैयार होता है। ठीक है, अगर आप इसको दुकान वाले को 8 रुपए का भी सेल करते हैं और 1 रुपए आप मार्केटिंग करने वाले बंदे को देते हैं कमीशन के तौर पर, तो आपका जो कॉस्ट आती है इसमें वो 6 रुपए आती है। 6 रुपए आने के बाद 4 रुपए आपको पर पाउच सेविंग होती है। आप 1000 रुपए डेली का सेल करते हैं तो ये 4000 रुपए आपको डेली का सिर्फ प्रॉफिट होता है। इसके तमाम तर कॉस्ट निकाल के, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर की और मार्केटिंग की, और जो आपने दुकानदार को 2 रुपए का डिस्काउंट देना है या उसको टीपी टू रिटेल देना है, वो भी निकाल के आपको ये 4 रुपए एक पाउच के पीछे बनते हैं। चलो 4 नसी 3 रुपए लगा लो। ठीक है, आपने लेबर ज्यादा रखी हुई, आप खुद काम नहीं करते तो 1 रुपए एक पाउच का एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, 3 रुपए आपको एक पाउच के पीछे बनते हैं। अगर आप डेली का 1000 पाउच, जो कि बआसानी मार्केट में सेल होता है, हमारे कुछ कस्टमर्स ये कारोबार कर भी रहे हैं और अच्छी अर्निंग इससे जनरेट कर रहे हैं।
अब आपने क्या करना है कि आपने मार्केट्स को टारगेट करना है, यहाँ पर अच्छी सेल हो, होलसेलरों को टारगेट करना है, तो उन लोगों को आपने ज़्यादा टारगेट करना है जहाँ पर ज़्यादा आबादी हो, जहाँ ज़्यादा बच्चे रहते हो, क्योंकि 10 रुपए की आजकल कोई वक़्त नहीं है। बच्चा मिनिमम 10 रुपए घर से चीज़ लेने के लिए निकलता है। तो गर्मियों का सीज़न हमेशा पाकिस्तान में रहता है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, इसका ये भी नहीं है कि ये बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं, ना तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली है और ना ही इतना ज़्यादा फिक्रमंद होने की बात है कि यार ये पता नहीं बिकती भी है या नहीं बिकती, और ना ही हमारी इस कारोबार में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिजनेस आइडिया पसंद आएगा। इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एंड बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो बनाने और फिजिकल रिपोर्ट तैयार करने का हमारा बड़ा टाइम रिक्वायर होता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई भी बढ़ती है। मेरी तरफ से दुनिया को अमन का पैगाम। खुदा हाफिज।